नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के आज के न्यूज मैगजीन में। इस न्यूज मैगजीन में हम देखेंगे दुनिया भर से आई कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी स्मार्ट क्लास। किसान लेते हैं पुस्तकालय से खेती की जानकारी। ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। सौर ऊर्जा से चलती है ये चाय की दुकान। तंत्र ज्ञान की मदद से दृष्टिहीन बच्चों की जहां होती है पढ़ाई, लेते हैं उस स्मार्ट क्लास की जानकारी। दूसरे बच्चों की तरह ये दृष्टिहीन बच्चे भी अब स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई करते हैं। इस नई पहल से बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। साथ ही इन बच्चों को अब पढ़ाई में भी आसानी हो गई है। गुजरात में अहमदाबाद शहर के वस्त्रपुर इलाके में अंधजन मंडल की ओर से दृष्टिबाधित दिव्यांगों को स्मार्ट क्लास के जरिए शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। पिछले साल मार्च महीने में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई, लेकिन कोरोना के मामले को देखते हुए इसे भी बंद कर दिया गया। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद एक बार फिर से अंधजन मंडल में विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई। अभी शुरुआत के समय में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। कुल 60 विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी की मदद से तालीम दी जा रही है। ऑर्बिट रीडर और ऑर्बिट राइटर सहित अन्य उपकरणों की मदद से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी की बारीकियों के बारे में सिखाया जा रहा है। अंधजन मंडल गुजरात राज्य का पहला दृष्टिबाधित विद्यालय है जहां स्मार्ट क्लास की मदद से विद्यार्थियों के जीवन में किताबों की जगह उपकरणों की मदद से पढ़ाई हो रही है। यहाँ के लगभग सभी दृष्टिबाधित विद्यार्थी मोबाइल और कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण आसानी से चला रहे हैं। इस स्मार्ट क्लास के जरिए अपने विषय से संबंधित पढ़ाई सुनकर और ऑर्बिट रीडर के जरिए ये पढ़ाई करते हैं। इन उपकरणों में उनके विषय से जुड़ी सभी जानकारी इंस्टॉल की गई है। स्मार्ट क्लास शुरू होने के बाद उनके ऑर्बिट रीडर उपकरण में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही आवाज से जुड़ी ऐप की मदद से विद्यार्थी मोबाइल और कंप्यूटर को आसानी से चला लेते हैं। छात्रों में टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पहले की अपेक्षा में ज्यादा बढ़ी है। इस गांव के किसानों को अब खेती की जानकारी मिलती है उनके अपने पुस्तकालय से। चलिए चलते हैं इस कृषि विज्ञान पुस्तकालय की ओर। मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को हो रहा है। कई बार सोशल मीडिया पर खेती की कोई जानकारी आती है जिसे किसान आजमाने लगते हैं। इससे कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन समस्याओं के हल के लिए किसानों के लिए पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के रामपुर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र ने कृषि विज्ञान केंद्र कृषक पुस्तकालय खोल दिया है, जहां पर खेती किसानी संबंधित कई सारी किताबें रखी गई हैं। रामपुर गांव के किसान रूप सिंह धान गेहूं जैसी फसल के साथ सब्जियों की भी खेती करते हैं। पुस्तकालय खुलने से वो काफी खुश हैं। रूप सिंह के अनुसार गांव में हर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और न ही सबके पास स्मार्टफोन है जिससे लोग जानकारी ले पाए, लेकिन जो भी 10वीं 12वीं तक पढ़ा है वो सारे यहाँ जाके किताब ले सकते हैं। पुस्तकालय में अभी धान गेहूं सब्जियों जैसी प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी देने वाली किताबें रखी गई हैं। किसान चाहे तो पुस्तकालय में जाकर इन किताबों को पढ़ सकते हैं या फिर वो इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। कृषक पुस्तकालय के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. भार्गव के अनुसार केंद्र द्वारा प्रकाशित कृषि साहित्य और बाहर से आने वाली खेती-बाड़ी से जुड़ी पत्रिकाएं पुस्तकालय के माध्यम से किसानों को पढ़ने के लिए और उनसे लाभ उठाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। मध्य प्रदेश की महिला द्वारा बने तेल को अब विदेशों में भेजा जा रहा है। देखते हैं क्या खास है इस तेल में। अपने विशेष स्वाद के कारण मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा अंचल में पैदा होने वाली मूंगफली लोगों को खूब भा रही है। यहाँ की देशी मूंगफली देश भर में करेरा के काजू के नाम से जानी जाती है और प्रसिद्ध भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसका स्वाद कुछ कुछ काजू जैसा होता है। इस मूंगफली से तैयार तेल देश ही नहीं विदेशियों को भी भा रहा है।
करेरा इलाके में तैयार तेल अमेरिका, मलेशिया और दुबई में भी भेजा जाने लगा है। सबसे खास बात यह है कि इस तेल को यहाँ की ग्रामीण महिलाएं तैयार करती हैं। मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं जीवन यापन करने के लिए खेती के काम और मजदूरी पर निर्भर थी, लेकिन अब यहाँ की दर्जनों महिलाएं कोल्ड प्रेस मूंगफली तेल के निर्माण में जुड़ी हैं, जिससे उन्हें महीने की 3 से 4 हजार की अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। भारत ने 2020-21 में लगभग 6,38,000 टन मूंगफली का निर्यात किया था, जिससे 5,381 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा भारत को मिली। भारत प्रमुख रूप से इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, रूस, यूक्रेन, चीन, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को मूंगफली निर्यात करता है। पूरा देश भले ही बिजली के संकट से जूझ रहा हो, लेकिन चेन्नई के एस दामोदरन को इस बात की कोई परवाह नहीं। क्यों? आइए देखते हैं। चेन्नई के एस दामोदरन अपनी चाय की दुकान चलाने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने के लिए कड़ी धूप का पूरा उपयोग करते हैं। उन्होंने सोलर पैनल लगाने के बाद पिछले 6 महीने में बिजली के बिलों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। चेन्नई में महेंद्र टेक पार्क के अंदर उनके स्टॉल में 2 सोलर पैनल लगे हैं। ये 2 सोलर पैनल उनकी चाय की दुकान के अंदर 6 मिनी ट्यूबलाइट, एक पंखा और एक रेडियो भी चलाने के लिए पर्याप्त बिजली देते हैं। जब दामोदरन पैनल की पर्यावरण पूरकता और आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। पैनलों को स्थापित करने के लिए उन्होंने केवल 20,000 रुपए खर्च किए हैं, जिसमें मजदूरी भी शामिल है। यह एक मूल्यवान निवेश है। इन जैसे छोटे चाय स्टॉलों के लिए बिजली की लाइनें नहीं हैं। यदि वे अधिक पैनल लगा लेते हैं और बड़ी बैटरी लगाते हैं तो पंखे भी चला सकेंगे। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।